दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर नेशनल ज्योग्राफिक चैनल्स या जो अक्सर वीडियोस आते हैं, आपने देखा होगा कि एक हिरनी या एक गाय या एक भैंस जब उसका बच्चा पैदा होता है तो वो धड़ से एक सैक के साथ नीचे गिरता है। थोड़ी देर में वो अपने हाथ पैर हिलाता है, उसकी माँ उसको चाटती है और वो उठ के दौड़ने लगता है और वो माँ का दूध पीने लगता है। बट इंसान के साथ ऐसा नहीं होता है। इंसान के बच्चे को चलने में पूरा 1 साल लग जाता है। तो चलिए आज हम लोग बच्चे के विकास के बारे में बात करेंगे। 1 साल में बच्चे का डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, कैसे नॉर्मल डेवलपमेंट है, क्या अगर नहीं हो रहा है तो एबनॉर्मल है। मैं डॉक्टर मिर्ज़ा वकार बेग, आपका पीडियाट्रिशियन, आज आपके सामने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ के ऊपर लेके अपना वीडियो हाजिर हूँ। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे, तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। और अगर आप लोग मेरे इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि मेरे इस फेसबुक पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉलो करवाइए और लोगों को इसको शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आते हैं डेवलपमेंट की बात पे। तो जो सवाल है कि भाई इंसान का बच्चा इतनी देर में चलना क्यों शुरू करता है, 1 साल लग जाता है उसको चलने में, और जबकि दूसरे जानवरों के बच्चे जो कि इतना डेवलप नहीं होते हैं वो उठ के विदिन 3-4 आवर्स भागने लगते हैं, माँ का दूध पीने लगते हैं। तो ये कहीं ना कहीं नेचर और कुदरत का जो एक सिस्टम है कि जो जिसको प्रोटेक्शन नहीं है, क्योंकि भगवान ने ऐसा बनवाया है ऊपर वाले ने कि उसको पता है कि अगर ये हिरन 3 घंटे ज़मीन पे पड़ा रह गया तो दूसरा जानवर आकर इसको खा जाएगा। गाय का बच्चा, भैंस का बच्चा, क्योंकि वो गाय उसको डिलीवर करके कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाएगी, तो इसलिए उसको कुदरत ने बचाने का उसको सिस्टम बनाया है कि वो उठ के अपना चलना उसका ज़रूरी है, अदरवाइज़ उसकी स्पीशीज़ फिनिश हो जाएगी। इंसान को ऊपर वाले ने बहुत सुकून से बनाया है, बहुत प्यार से बनाया है और उसको पूरा प्रोटेक्शन दिया गया है। एक डिलीवरी जब होती है तो माँ बाप, दादा दादी, नर्सेज, सब लोग, डॉक्टर्स सब लगे होते हैं, पूरा प्रोटेक्शन है। इसलिए उस बच्चे को बहुत सुकून से डेवलपमेंट होता है। धीरे धीरे बच्चा चलना शुरू करता है, फिर बोलना शुरू करता है। इस तरह से बच्चे का डेवलपमेंट होता है। तो चलिए हम लोग डेवलपमेंट में जो 3 मुद्दों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। एक तो होता है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, एक होता है फाइन मोटर डेवलपमेंट और एक होता है बच्चे का सोशल या मेंटल डेवलपमेंट। इसके अलावा आइज़ कैसे डेवलप होती हैं और हियरिंग कैसे डेवलप होती है, हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो जो बच्चा हमारा पैदा होता है न्यूबॉर्न, उसमें प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस होते हैं। प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस का मतलब ये होता है कि वो उसको एक पैदाइशी तौर पे उसको मिले हुए हैं, जिसमें सकिंग रिफ्लेक्स आता है, रूटिंग रिफ्लेक्स आता है, मोरोज रिफ्लेक्स आता है, ये सारे रिफ्लेक्स आते हैं। सकिंग का मतलब ये होता है कि बच्चे के अगर आप मुंह में जैसे निपल लगाएंगे तो बच्चा सक करना शुरू कर देगा। दिस इज़ ए नेचुरल रिफ्लेक्स। इसीलिए मैं अक्सर मदर्स को बताता हूँ कि ये अगर बच्चा आपने पूरा बच्चे को फीड करा दिया है और उसके बाद भी अगर आप उसको मुंह में निपल डालेंगी या बॉटल लगाएंगी या हाथ में इवन उंगली देंगी तो बच्चा सक करना शुरू कर देगा, और इसका कहीं भी ये मतलब नहीं है कि वो बच्चा भूखा हो रहा है। तो सकिंग रिफ्लेक्स ये नेचुरल रिफ्लेक्स है, प्रिमिटिव रिफ्लेक्स है और इसका भूख से ताल्लुक़ नहीं है। ये बच्चे के मुंह में जब भी कोई चीज़ निपल जैसी जाएगी तो वो सक करना शुरू कर देगा। इसके अलावा रूटिंग रिफ्लेक्स होता है। रूटिंग रिफ्लेक्स का मतलब होता है कि बच्चे के अगर गाल के ऊपर आप उंगली से टच करेंगे या माँ का छाती से निपल टच करेगा तो बच्चा उसको ढूंढेगा। बच्चे को ये एहसास होगा कि मिल्क मेरे पास आ रहा है और वो उठा के उसको निपल तक पहुंचने की कोशिश करेगा और वो सक करना शुरू कर देगा, फीड करना शुरू कर देगा। इसको रूटिंग रिफ्लेक्स बोलते हैं। इसी तरह से मोरोज रिफ्लेक्स होता है कि अगर आप बच्चे को उठा के हल्का सा छोड़ेंगे तो एकदम से उसके हाथ पैर एक तरह का ये प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होता है। और ये सारे रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो यूजुअली 3 महीने तक रहते हैं। 3 महीने के बाद ये रिफ्लेक्सेस गायब हो जाते हैं। अगर परसिस्टेंस ऑफ प्रिमिटिव रिफ्लेक्स रहता है, यानी कि अगर आपका 6 महीने के बाद भी बच्चे में मोरोज रिफ्लेक्स आ रहा है या बच्चे में सकिंग और रूटिंग रिफ्लेक्स आ रहे हैं, तो ये एबनॉर्मल है। ये अर्ली साइन ऑफ सेरेब्रल पाल्सी की तरफ इंडिकेट करते हैं। तो इसलिए इस प्रिमिटिव रिफ्लेक्स को बताना मैंने ज़रूरी समझा था। इसके अलावा बच्चे की जो सोशल स्माइल है वो आपके 3 महीने के ऊपर 6 हफ्ते के ऊपर आती है। 6 वीक्स पे आपके बच्चे की सोशल स्माइल आएगी। मैं बहुत ही मेजर आपको माइलस्टोन्स बता रहा हूँ जिससे कि आपको बहुत कन्फ्यूजन ना हो बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को फॉलो करने में। 6 हफ्ते पे बच्चा आपको देख के सोशली अगर आप उसको खेलेंगे तो आपको सोशल स्माइल देने लगता है। और 3 महीने में आके बच्चे की हेड कंट्रोल हो जाती है।
बच्चे की गर्दन रुकने लगती है। उससे पहले जैसे अगर आप 1.5 महीने के बच्चे को पेट के बल लिटा देंगे तो फिर अपनी चिन उठा सकता है, और 3 महीने का बच्चा पूरा शोल्डर के बल पे ऐसे उठ के आपके आ सकता है और उसका हेड कंट्रोल हो जाता है। यूजुअली 5 से 6 महीने के बीच में बच्चा करवट लेना सीख जाता है, यानी कि अगर आप उसको सुपाइन करेंगे तो वो पलट के पेट के बल आ जाएगा, और पेट के बल लिटाएंगे तो वो सुपाइन हो जाता है। तो ये यूजुअली 4 से 5 या 6 महीने के बीच में आपका बच्चा टर्निंग फ्रॉम सुपाइन टू प्रोन, इसका या प्रोन टू सुपाइन आ जाता है। 6 महीने के उम्र आते आते बच्चा आपका बैठने लगता है। शुरू में जाहिर सी बात है बच्चा अनस्टेबल होगा, टेम्परेली थोड़ा देर के लिए बैठ पाएगा, बट ग्रेजुअली धीरे धीरे 1 आध महीने में वो 15 दिन में वो स्टेबिलिटी से बैठने लगेगा। बट अगर वो बैठेगा तो आगे झुक की तरफ बैठेगा, यानी कि उसका स्पाइन स्ट्रेट नहीं होगा। यूजुअली 8 महीने के बाद या 7 महीने के बाद जब आपका बच्चा होता है तो ही कैन सिट विद स्ट्रेट स्पाइन। बच्चा बिल्कुल आपका स्ट्रेट होके स्टेडली आधे घंटे तक बैठ सकता है, और उसको अगर आप थोड़ा बहुत धक्का भी लग जाए तो वो उसको बैलेंस कर सकता है। 9 मंथ्स की उम्र के बाद से बच्चा क्रॉलिंग शुरू करता है। क्रॉलिंग मतलब होता है कि घुटने के बल चलना। 9 मंथ से पहले यूजुअली देखा गया कि जब बच्चा क्रॉलिंग के फर्स्ट स्टेप होता है तो पहले चलता है, बैक गियर में चलता है, पीछे चलना शुरू करता है, और उसके बाद धीरे धीरे वो आगे बढ़ना शुरू करता है। तो ये 9 मंथ्स की जो स्टेज है ये क्रॉलिंग की स्टेज होती है। और उसके बाद फिर 1 ईयर की स्टेज पे आके बच्चा विद सपोर्ट 9 से 11 महीने पे आप समझिए कि आपका बच्चा विद सपोर्ट खड़ा होने लगेगा, और 1 साल आते आते आपका बच्चा विदाउट सपोर्ट खड़ा होकर कुछ स्टेप्स आगे बढ़ने शुरू कर देगा। यानी कि 1 साल आते आते आपके बच्चे को चलना शुरू कर देना चाहिए। तो ये तो उसके ग्रॉस मोटर माइलस्टोन्स हो गए। इसके अलावा फाइन मोटर स्किल्स होते हैं। यूजुअली जब बच्चा छोटा होता है तो उसमें फाइन मोटर स्किल्स नहीं होते हैं। जैसे अगर आप कोई चीज़ उसको पकड़ाएंगे तो ये पामर ग्रैस्प होता है, अगर आप उसका यहाँ पे हाथ डालेंगे तो वो पकड़ लेगा, बट दिस इज़ नॉट ए फाइन मोटर स्किल। 5 से 6 महीने पे आके उसका अल्नर रिस्पॉन्स आ जाता है कि अल्नर साइड से भी फिर वो चीज़ों को पकड़ने लगता है, बट उसके पकड़ में उसके थंब का इस्तेमाल नहीं होता है। थंब का इस्तेमाल जब बच्चा शुरू करता है वो यूजुअली 9 मंथ्स का हो जाता है, और उसको हम लोग बोलते हैं पिंसर ग्रैस्प। पिंसर ग्रैस्प का मतलब होता है कि अगर आप कोई छोटी छोटी बॉल्स भी आप डालेंगे ना तो बच्चा उसको ऐसे करके पकड़ेगा। ये उसका फाइन मोटर डेवलपमेंट है, यानी कि 9 महीने पे आते आते आपके बच्चे का फाइन मोटर डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, और फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर उसको चम्मच पकड़ना है, स्पून पकड़ना है, स्पून से लेके माउथ तक उसको लाना, ये सब उसके डेवलपमेंट आगे होते रहते हैं। तो ये तो हो गया उसका मोटर माइलस्टोन्स का डेवलपमेंट। इसके बाद सोशल डेवलपमेंट अगर हम लोग कहें तो उसको 3 महीने पे जैसे मैंने बताया कि बच्चा ठाके मार के हंसने लगता है। 1.5 महीने पे सोशल स्माइल आ जाएगी, बट वो आपके रिस्पॉन्स को बहुत ज़रूरी नहीं कि वो रेसिप्रोकेट करे। बट 3 महीने का बच्चा आपको ठाके से हंसने लगेगा, और आपका 6 महीने का बच्चा जो होता है वो बैबलिंग साउंड निकालने लगता है, और उसके बाद 9 मंथ्स पे आके आपका बच्चा जो होता है वो मोनोसिलेबल्स यानी कि मामा पापा बाबा ये बोलना शुरू करेगा। मामा पापा बाबा जब वो बोलना शुरू करता है तो वो स्पेसिफिकली मामा को ही मामा नहीं कहेगा, वो किसी को भी मामा कह सकता है, किसी को भी बाबा या दादा, ये मोनोसिलेबल्स आ जाते हैं। और 1 साल पे आते आते बच्चा शब्द आपके मीनिंगफुल वर्ड यानी कि सिर्फ अपनी मम्मी को मामा बोलेगा, पापा बोलेगा, और पानी या टाटा बाय बाय इस तरह से शुरू करेगा। यूजुअली 9 मंथ्स पे आके अगर आप देखें तो बच्चे की जो होती है कि वो बच्चे को टाटा बाय बाय करना सीख जाता है, वो पी के बू खेलना सीख जाता है। तो इस तरह से ये उसके मेंटल डेवलपमेंट्स की तरफ हम लोग बात कर रहे होते हैं कि ये उसका मेंटल डेवलपमेंट है कि बच्चा इंटरेक्ट करता है, आपके साथ एंजॉय करता है, खेलता है, बात करना, ये सब बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट में आता है। इसके अलावा अगर हम लोग अब आते हैं हियरिंग के ऊपर। हियरिंग अगर आपने सुनी होगी कहानी कि अभिमन्यु ने पेट में ही उसने पूरा चक्रव्यूह तोड़ने का बात सुन ली थी, यानी कि हियरिंग जो है वो पेट से डेवलप शुरू हो जाती है। यानी कि बच्चा जब पेट में रहता है, गर्भ में रहता है, तभी वो सुनने लगता है, माँ की धड़कन को वो पहचानता है, और ये कहा जाता है कि वो उसकी हियरिंग होती है। जब बच्चा पैदा हो जाता है उस वक्त तक उसकी हियरिंग कंप्लीट हो चुकी होती है। यानी कि अगर आप बच्चे को ताली बजाएंगे तो स्टार्टर रिफ्लेक्स आता है कि बच्चा एकदम से चौंक जाएगा। ज़ोर से आप दरवाज़ा बंद करेंगे तो ये भी एक तरह का स्टार्टर रिफ्लेक्स है कि बच्चा चौंकेगा। तो इस तरह से आप बच्चे की हेयरिंग का अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप दूर खड़े होकर अगर कोई साउंड बजाएंगे, 6 हफ्ते का बच्चा फिर अपना सर टर्न करके उधर देखता है और बाकायदा वो उस साउंड्स को रिस्पॉन्ड भी करना शुरू कर देता है। अब आते हैं बात विजन की।
विजन का मतलब ये होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका डॉट विजन होता है, यानी कि उसको हम सब आप एक डॉट्स की तरह दिखाई दे रहे होते हैं कि एक मामा का डॉट चला जा रहा है, पापा का, बट वो किसी को पहचानता नहीं है। 6 हफ्ते में आके थोड़ा थोड़ा उसका बच्चे का विजन जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है और वो तकरीबन 10 से 12 सेंटीमीटर्स यानी कि 30 सेंटीमीटर तक की चीज़ों को वो देख सकता है। और 3 महीने पे आके उसका फेस रिकग्निशन प्रॉपर हो जाता है और वो फिर अपनी माँ को भी पहचानने लगता है और बाप को भी पहचानने लगता है। तो इस तरह से 3 महीने पे आके उसका फेस रिकग्निशन आ जाता है और धीरे धीरे फिर उसके आइज़ के जो डेवलपमेंट होते हैं वो इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं। फिर वो कलर्स को डिफ्रेंशिएट करने लगता है, चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को, लाइकिंग और डिसलाइकिंग उसकी शुरू हो जाती है। जहाँ तक टेस्ट की बात है तो बच्चे को यूजुअली टेस्ट आता है, स्वीट्स चीज़ें बच्चे को अप्रिशिएट करता है, वो मीठी चीज़ें, दूध में, इवन ब्रेस्ट मिल्क और फार्मूला मिल्क में भी बच्चा डिफ्रेंशिएट कर सकता है। इसलिए बहुत सी माएँ मेरे पास आती हैं कि साहब मैं इसको बच्चे को जब बॉटल पिलाती हूँ तो बच्चा बिल्कुल नहीं पीता और माँ का दूध पी लेता। मैं उनसे यही कहता हूँ कि आपका बच्चा बहुत समझदार है, क्योंकि उसको पता है कि माँ का दूध दुनिया में सबसे अच्छा होता है, इसलिए वो बॉटल को रिफ्यूज़ करता है। तो बच्चे में टेस्ट भी डेवलप शुरू हो जाता है। बट जैसा कि मैंने पहले अपने वीडियोस में डिस्कस किया है कि 1 साल के बच्चे को हम लोग सॉल्ट नहीं देते हैं, तो सॉल्ट फ्री डाइट ही 6 महीने के बाद उसको दी जाती है। मीठी चीज़ें यूजुअली आप 6 महीने के बाद उसको शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग अपने बच्चे के डेवलपमेंट को आप लोग देखिए। अगर इसमें से कोई चीज़ 1-2 महीने का वेरिएशन है तब तो आप लोग इसको इग्नोर कर सकते हैं, बट अगर इसमें मेजर आपका डिविएशन आ रहा है तो इसको इग्नोर मत कीजिए। सबसे ज़रूरी चीज़ मैं अपने पेरेंट्स को, जो मेरा वीडियो बनाने का मैसेज है, मकसद था, वो ये है कि अक्सर लोग इग्नोर करते हैं। घर में भी यही लोग कहते हैं कि अरे ठीक है, अभी तो 1 साल हुआ है, अभी बैठ नहीं रहा, कोई बात नहीं, इसका बाप भी ढेरे बैठा था या इसकी माँ भी बाद में बैठी थी, तो इसको, या अभी इसने कुछ बोलना नहीं शुरू किया है या साउंड पे कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो दीज आर द साइंस। अगर बच्चा आपके बोलने पर आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, बच्चा आपके फेस से फेस आई कांटेक्ट 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद आपका आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, और बच्चा आपका 1 साल होने पे बैठ भी नहीं पा रहा है, तो ये सारे ऐसे साइंस हैं जहां पर आपको अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना है। इसमें आप वेट नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सी कंडीशंस ऐसी हैं, सेरेब्रल पाल्सी है, इवन ऑटिज्म है। ऑटिज्म को अगर आप जितने जल्दी पकड़ लेंगे उतने जल्दी उसका ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। इसी तरह अगर सेरेब्रल पाल्सी को हम लोग जितना अर्ली पकड़ लेंगे तो उसको हम लोग ऑक्यूपेशनल थेरेपी करके, बिहेवियरल थेरेपी करके उन बच्चों को हम लोग पॉजिटिव आउटकम्स ला सकते हैं। इसीलिए डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स का जानना आपके लिए ज़रूरी था, तो मैंने सोचा कि अपना वीडियो आप लोग को बनाऊं। अगर इसके रिलेटेड आप लोगों से क्वेरीज हैं कि और क्या फाइन मोटर डेवलपमेंट में आप कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं, ग्रॉस मोटर में पूछना चाहते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में पूछना चाहते हैं, तो आप लोग अपनी क्वेरीज मेरे इनबॉक्स में दे सकते हैं। इसके बाद में 1 से लेकर 3 साल के टॉडलर्स का डेवलपमेंट कैसे होता है उसके ऊपर भी अपना वीडियो बनाऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर कीजिए, और जैसे मैंने कहा, अगर आप लोग मेरे फेसबुक पेज पे इसको देख रहे हैं, ये मेरे फेसबुक के लिए मेरा पहला वीडियो है, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करें। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।